अब सर थोड़ा रेमेडीज का पार्ट लेते हैं। जी। सबसे पहले तो राहु नेगेटिव है जिसका, उसके लिए बताओ। मैं तो एक सिंपल चीज़ कहता हूँ कि हाथी को शांत करने के लिए पानी डाला जाता है उसके ऊपर। हम्म। तो अगर आपका हाथी यानी कि राहु खराब है, तो चांदी पहनो जितनी पहन सकते हो। ओके, चांदी तो सर चंद्रमा को भी बोलते हैं, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो चांदी पहनो। पानी भी चंद्रमा का है। ओके। हाथी जब पागल होता है उस पे पानी फेंकते हैं ना, हम्म। तो बस उसको कंट्रोल करने के लिए चांदी पहनो अपने शरीर के ऊपर, गले में पहनो, खड़े में पहनो या अंगूठियों में पहनो, कैसे भी पहनो, चांदी पहनो। चांदी जितनी पहनोगे उतनी अच्छी है। चांदी वेट के रूप में हो सकता है कि कोई कहते हैं कि इतने वेट का कड़ा बनवाना है आपको चांदी का। वो डिपेंड करता है कुंडली के हिसाब से। जैसे मंगल अगर आपकी कुंडली में बध है, तो उस कंडीशन में 55 ग्राम का आपको पहनना है, ढलाई का कड़ा, ओके। चांदी का। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। चंद्रमा बेस्ट हो जाएगा आपका, जी। आपको नेगेटिव एनर्जीज़ टच नहीं कर सकती। जैसा मर्ज़ी कुंडली में चंद्रमा बैठा हो, आप 55 ग्राम का चांदी का कड़ा पहन लो, शमशान घाट में चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। जी। रात के टाइम पे चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। तंत्र भी कोई करेगा तो आपका बचाव रहेगा। जी। दूसरी कंडीशन है नॉर्मल कुंडली में ढलाई का चांदी का कड़ा, किसी भी कंडीशन में पहनो। जी। एक तो मंगल वाला 55 ग्राम, एक नॉर्मल। राहु को करना है तो नॉर्मल कोई भी पहनो। ओके। चांदी की चेन धागा नहीं होनी चाहिए, हम्म। डिज़ाइनर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल चांदी की चेन पहनो, हेवी पहनो हैवी पहननी चाहिए। और छोटी लेंथ में। सर इससे चंद्रमा भी बैलेंस होता है और राहु भी बैलेंस होता है। चंद्रमा अपने आप ही हो जाएगा जब राहु ठीक करेंगे हम। चांदी अच्छा, पहन ही रहे हैं हम तो। राहु ठीक करेंगे तो उससे चंद्रमा ठीक होएगा। उससे चंद्रमा ठीक नहीं होगा। चांदी पहनोगे, चंद्र भी तो बलवान होगा ना। हम्म। चंद्र बलवान होगा मतलब पानी बढ़ेगा तो राहु शांत होगा ना हाथी, अपने आप ही। जी बिल्कुल। ये चीज़। सर अब थोड़ा अनलिमिटेड मनी पे आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हो राहु छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। हुँ। मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए, राहु का ऐसा क्या उपाय होना चाहिए जिससे करने से पैसे की कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड पैसा है। सर देखो हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर भी अगर जाते हो ना, तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है या लोगों की जजमेंट आपके प्रति जो है, वो आपके स्टेटस से लोग देखते हैं। पैसे से आपको लोग जज करते हैं, आपके दोस्त भी और आपका सर्कल भी, आपके रिश्तेदार भी। आजकल तो है ही सर ऐसा। बिल्कुल। तो पैसे की कंडीशन जो है ना, वो राहु की नो डाउट अनलिमिटेड है, बट राहु आपकी कुंडली में तब तक पैसा नहीं देगा जब तक राहु आपका बैलेंस नहीं है। जी। बैलेंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं है। नॉर्मल रूटीन में ना देखो, अगर राहु को अगर बैलेंस करना है ना, अगर आपका राहु कैसा भी चल रहा है, कुछ भी कंडीशन हो रही है, आप नहाने से पहले ना शरीर के ऊपर कच्चा दूध मलो, कच्चा दूध लगाओ, फिर उसके बाद नहाओ। ये रूटीन से करने से ना आपका राहु शांत हो जाएगा। अप्रॉक्स 43 डेज़ लगातार करो, उसके बाद गैप दो थोड़ा-सा, फिर से दोबारा करो। उसके बाद अगर राहु से फ़ायदा लेना है, पैसे वाला फ़ायदा लेना है, अनलिमिटेड पैसा चाहिए सर। अनलिमिटेड पैसा। हाँ। उस कंडीशन में देखो, हम अपने घरों में राहु की जितनी चीज़ें हैं, जैसे वाईफ़ाई राउटर है, वाईफ़ाई राउटर को व्हाइट कलर के कपड़े के नीचे या कवर करके रखो अपने घर में, क्योंकि वाईफ़ाई राउटर राहु की कंडीशन हम्म। है। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, राहु की जो चीज़ें हैं नॉर्मल रूटीन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, वो लोगों में बाँटना शुरू कर दो। ओके। जिनको नीड है उनकी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी होती है, इलेक्ट्रॉनिक दे दो हम्म। वहाँ पे। कोई मान लो नीडी लड़की किसी की शादी हो रही है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक दे दो। किसी का भला भी हो रहा है और आपका राहु का काम भी हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपने घर में माता सरस्वती की फ़ोटो रखोगे, नियमित रूप से उनको सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने शुरू करोगे, राहु इतना पैसा देगा आपको, आप सँभाल नहीं पाओगे, ओके। क्योंकि सरस्वती माता उन्हीं की देवी है। जी।